Good morning, children. Children, we have already completed till worksheet number 2 of chapter capacity, and we would be moving to worksheet number 3 to solve the word problems of this chapter. But before we move to that, there are few example sums. 2 example sums are there on page number 111. So I have always been explaining you the example sums also. The reason behind this is, if you ever go through the example sums, you do not face any problem in understanding that. मैं आपको हमेशा से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स भी समझाते आई हूँ, इसलिए इस चैप्टर में भी मैं इसे समझा देती हूँ, ताकि अगर आप कभी एग्जाम्पल सम्स भी पढ़ें या क्वेश्चन एग्जाम्पल सम्स से अगर आए तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 1. I have 2 buckets in my bathroom. Now see, these are the 2 buckets in the bathroom. The blue bucket can hold 4 liter 410 milliliter of water. This is the blue bucket. और इसमें कितना पानी आ सकता है? मेरे बाथरूम में 2 बकेट्स हैं, एक ब्लू और एक रेड. ब्लू बकेट में 4 लीटर 410 मिलीलीटर पानी अट सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है. एंड द रेड बकेट कैन होल्ड 5 लीटर 180 मिलीलीटर ऑफ वाटर. और रेड बकेट में कितना पानी आ सकता है? रेड बकेट में 5 लीटर 180 मिलीलीटर पानी आ सकता है. व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द 2 बकेट्स? आपको ये बताना है कि दोनों बकेट्स में टोटल कितने पानी आ सकते हैं. ओके, रेड बकेट और ब्लू बकेट दोनों में टोटल कितने पानी हो सकते हैं. नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. व्हेन यू विल डू दिस सम इन द कॉपी, यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस सेंटेंस. फर्स्ट यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन. कॉपी में जब आप करेंगे तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे. एग्जाम्पल 1 का आप ये क्वेश्चन उतारेंगे अपनी कॉपी में. इसको लिखने के बाद आप फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट. डू नॉट राइट दिस सेंटेंस. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है. ओके, सो यू विल राइट फ्रॉम हियर. कैपेसिटी ऑफ ब्लू बकेट. ब्लू बकेट में कितना पानी आ सकता है? 4 लीटर 410 मिलीलीटर. द सेकेंड स्टेटमेंट, कैपेसिटी ऑफ रेड बकेट. सो 5 लीटर 180 मिलीलीटर. So these 2 statements you have got from the question only. देखिए यहाँ पे लिखा है ना, the blue bucket can hold 4 लीटर 410 मिलीलीटर. यही इसी क्वेश्चन से आपको ये स्टेटमेंट मिल रहा है. कैन होल्ड मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है. तो आप यहाँ सेंटेंस स्टार्ट ही करेंगे कैपेसिटी से. कैपेसिटी ऑफ ब्लू बकेट, दैट मीन्स ब्लू बकेट में कितना पानी आ सकता है. कैपेसिटी ऑफ रेड बकेट में कितना पानी आ सकता है. अब जो क्वेश्चन है वही आपका थर्ड स्टेटमेंट बनेगा. तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 2 बकेट्स. दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस विल बिकम योर थर्ड स्टेटमेंट. टोटल कैपेसिटी ऑफ 2 बकेट्स. और उसके बाद आप इसे ऐड कर दीजिए. 0 + 0 इज 0, 8 + 1 इज 9, 4 + 1 is 5, and again 4 + 5 is 9. So the answer is 9 liter 590 milliliter. So with this we have completed the first example explanation. You will write in your copy, you will write down the question, you will write down the 3 statement. After writing down the 3 statement, you will draw a line to indicate that you have completed the first example. Now come to example number 2. Rima buys 3 liter 560 milliliter of milk for daily use. रीमा 3 लीटर 560 मिलीलीटर मिल्क खरीदती थी अपने हर दिन के इस्तेमाल के लिए. हमारे घरों में दूध आता है ना. We take tea, we take coffee, then milk is given to all the members of the house to drink, especially the children and the old people.
उसके बाद दूध सबको दिया जाता है पीने के लिए, स्पेशली बच्चों और बुज़ुर्गों को तो ज़रूर पीना चाहिए और दिया भी जाता है। तो एक घर में हर घर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है मिल्क की। जहाँ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं वहाँ ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ फैमिली मेम्बर्स कम हैं वहाँ कम दूध की ज़रूरत पड़ती है। सो रीमा बाइज 3 लीटर 560 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फॉर डेली यूज़। हर दिन उसके घर में इतने दूध का इस्तेमाल होता था और रीना इतना दूध खरीदती थी। फॉर मेकिंग कर्ड 1 लीटर 350 मिलीलीटर इज़ यूज्ड। इस दूध में से रीमा 1 लीटर 350 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल दही बनाने के लिए कर देती थी। हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट। अगर वो इसमें से 1 लीटर 350 ml दूध इस्तेमाल करती थी दही बनाने के लिए, तो दूध कितना बच जाता था उसके पास। सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। टोटल दूध की कितनी क्वांटिटी थी? टोटल दूध की क्वांटिटी थी 3 लीटर 560 milliliter. So you will write here 3 liter 560 milliliter, and then you will write down the second statement. Quantity of milk used for making curd. कितने दूध का इस्तेमाल दही बनाने के लिए कर दिया जाता था? So 1 liter 350 milliliter दही बनाने के लिए, उसमें से 3 लीटर 560 में से 1 लीटर 350 ml का इस्तेमाल दही बनाने के लिए किया जाता था। हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट। कितना दूध अभी भी बच जाता था? सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, कितना दूध अभी भी बच जाता था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 लीटर 560 मिलीलीटर में से 1 लीटर 350 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 minus 0 is 0, 6 minus 5 is 1, 5 minus 3 is 2, and 3 minus 1 is 2 again. So the answer is 2 liter 210 milliliter. So what you are going to do in the copy, you will write down this question, then you will write down this 3 statement. नो नीड टू राइट दिस, ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर यू कंप्लीट डूइंग दिस क्वेश्चन you will draw one line to indicate that your second problem sum has got completed. Okay children, so this is your class work. You will do this 2 example word problem as your class work in classwork copy. Now come to next question. Worksheet 3. Now worksheet 3 is word problem. You have to solve this word problem in the same way as you have seen in the example sums. Mr. Amit filled 3 liter 750 ml petrol in his scooter on Monday. Mr. Amit ने मंडे के दिन इतना पेट्रोल अपने स्कूटर में डाला, 3 लीटर 750 ml and 2 liter 200 ml of petrol on Tuesday. और ट्यूसडे के दिन कितना डाला? ट्यूसडे के दिन डाला 2 लीटर 200 मिलीलीटर. How much petrol did he fill in the scooter all together in 2 days? आपको बताना है कि 2 दिन में अमित ने कितना पेट्रोल अपने स्कूटर में डाल दिया. So what you are going to do now is that in your homework copy, this would be your homework. So you will write homework, you will write today's date. This is the first thing that you are going to do on the left hand side page of your copy. Then on the top you will write worksheet 3. Okay,
You can write word problem in bracket, because in worksheet 3 you are doing word problems only. So you can write word problems in the bracket. Now you will write down the first question. So first question is, Mr. Amit filled 3 liter 750 milliliter petrol in his scooter on Monday and 2 liter 200 milliliter of petrol on Tuesday. How much petrol did he fill in his scooter altogether in 2 days? This is your question. Now write down the first statement. So first statement would be, capacity or quantity also you can write. Quantity of petrol filled on Monday. So it is 3 liter 750 milliliter. Again, the second statement would be, quantity of petrol filled on Tuesday. So that would be 2 liter 200 milliliter. थर्ड स्टेटमेंट इज द क्वेश्चन इटसेल्फ. जो क्वेश्चन है वही थर्ड स्टेटमेंट बन जाता है. हाउ मच पेट्रोल डिड ही फिल इन हिज स्कूटर ऑल टुगेदर इन 2 days? सो यू विल राइट टोटल पेट्रोल फिल्ड इन 2 days. टोटल 2 days में कितना पेट्रोल फिल हुआ? यू विल ऐड. सो यू विल गिव अ प्लस साइन हियर. 0, 5 plus 0 is 5, 7 plus 2 is 9, so 950 ml, and this is 3 plus 2 is 5 again. So this is 5 liter 950 milliliter. So what you are going to do now is, you will hold a pencil in your hand, and as you have completed this, you will draw lines to indicate that you have completed the first word problem. This is very important. This gives a very neat and clean look to your copy. So please try to maintain the way I am asking you to maintain it. Next is question number 2. A tin contains 117 liter 885 milliliter of oil. Due to leakage in the tin, 19 liter 730 milliliter of oil is wasted. So what is the question? How much oil is left in the tin? How much oil is left
in the tin? A very interesting question. अब आप देखें कैसे इसे सॉल्व करना है. So we have come to the last of the page. So I have turned the page now. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टिन में 117 लीटर 885 मिलीलीटर ऑयल है. उस टिन में लीकेज था, छेद था. उस छेद की वजह से 19 लीटर 730 मिलीलीटर तेल बह गया, वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, बहकर निकल गया उस टिन में से. हाउ मच ऑयल इज़ लेफ्ट इन द टिन? अब आपको बताना है कि उस टिन में कितने ऑयल अभी भी बचे हुए हैं. आपको पता है कि टिन में इतना ऑयल है, 117 लीटर 885 मिलीलीटर. उसमें से 19 लीटर 730 मिलीलीटर ऑयल वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि उस टिन में छेद था. अब उसमें कितने तेल बच गए हैं? व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ऑयल लेफ्ट इन द टिन? तो क्वेश्चन से ही क्या समझ में आ रहा है कि हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है. अगर तेल वेस्ट हो गया है इसका मतलब तेल उस टिन में कम हो गया है, और जब कोई चीज़ कम होता है दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेकेंड क्वांटिटी फ्रॉम द फर्स्ट क्वांटिटी. यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी जो है, जो कि फर्स्ट क्वांटिटी है, उसमें से सेकेंड क्वांटिटी जो कि वो क्वांटिटी है जो कि बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया, उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? द फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द टिन. टिन में टोटल कितना क्वांटिटी ऑयल है? दैट इज़ 117 लीटर 885 मिलीलीटर. क्वांटिटी ऑफ ऑयल वेस्टेड, कितना तेल उसमें से बर्बाद हो गया है? दैट इज़ 19 लीटर 730 milliliter. Now as we are subtracting, we will give a subtraction sign here. And the third statement is how much oil is left in the tin. So the third statement is quantity of oil left in the tin. So now we will subtract it. 5 minus 0 is 5. 8 minus 3 is 5 again. 8 minus 7 is 1. So this is 155 ml. Now come this side. From 7 we cannot subtract 9 because 9 is a greater amount and 7 is smaller. So we will borrow 1. So here it comes to 17. 17 minus 9 is 8. Here 0 is there. Again we cannot subtract 1 from 0. So we will borrow 1. So 10 minus 1 is 9. So this is 98 liter 155 milliliter. So this question has also got completed, and as this word problem has got completed, you will hold the scale in your hand and you will draw lines to indicate that your second word problem has got completed. Now children, this is your homework. Worksheet 3, word problem number 1 and word problem number 2. You will do it in your homework copy. Once again, I am reminding you about the classwork and homework. The two example sums which is given on page number 111, which I have explained you just before this, that is your classwork. The two example sums, you will do it in your classwork copy in a very beautiful, neat and clean way, and just the way I have explained you. And worksheet 3, the two word problem that we have solved just now, I have explained you just now. These two word problems, you will do it in your homework copy. After doing the work, you will submit it in the group. Thank you.